हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन कंपटीशन एग्जाम के लिए जो लाभ और हानि पढ़ रहे थे उसके अंदर अपन लोगों ने 7-8 वीडियो देख लिए हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के टाइप्स थे। उन टाइप्स के अंदर कौन सा क्वेश्चन कैसे होता था, कौन सा क्वेश्चन कहाँ हो रहा है और किस प्रकार के उसके अंदर बिगर फॉर्मूले के द्वारा अपन लाभ और हानि कैसे निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उससे पहले आपको कहना चाहूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं आज के वीडियो के अंदर अपन क्या करने जा रहे हैं। वाकई में आप थंबनेल पे देख रहे हो वही वस्तु यहाँ मिलने वाली है। जिस तरह से देखेंगे कि भाई अपन कैसे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के द्वारा आप लोग सारे क्वेश्चंस जो इस प्रकार दे रखे हैं उसको कर सकते हैं। जैसे मित्रों, आप लोग देखें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर 10% छूट देकर 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि सामान का अंकित मूल्य 240 रुपए हो तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो मित्रों, इस सब के लिए इसके लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया है, एक ट्रिक बनाई। उसमें क्या कहते हैं, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस छूट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस। अब देखो, इसके अंदर क्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य कितना है 240, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 20% यानी कि 126, छूट कितनी है 10% यानी कि 90 इंटू कॉस्ट प्राइस। जैसे ही आपने कॉस्ट प्राइस को देखा 240 इंटू 90 बट्टे 126। अब देखिए मित्रों, यदि मैं अंकित मूल्य 240 की जगह 80 करता हूं, आराम से कटेगा आपका, हालांकि यही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 14 नम्मा और 14 दूनी 20, ये 10 बार सीपी इज इक्वल टू कितना कर दिया 200। क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 200। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से यदि इस फॉर्मूले के द्वारा अपन लोग करते हैं तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन होते हैं सर। अब आगे देखें दूसरा क्वेश्चन। यदि इसी क्वेश्चन वीडियो को मैं देखता हूं, आगे बढ़ाता हूं, तो देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा दूसरा कि एक व्यापारी एक वस्तु के क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो मित्रों, पहले वाले के अंदर अपन लोगों के पास अंकित मूल्य ज्ञात करना था, अंकित मूल्य था, क्रय मूल्य ज्ञात करना था। इसमें ना तो क्रय मूल्य है और न ही अंकित मूल्य। तो अपन को क्या करना है, मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 100। इस पर कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है 25% वृद्धि कर रहा है यानी कि 125। जैसे आपने 125 कर दिया, अब हो गए ये मार्केटिंग प्राइस। अब अपन को छूट लाभ प्रतिशत निकालनी है। एमपी का मतलब 125 इज इक्वल टू, अब यहां कितनी प्रतिशत दे रहा है जरा देखना। अब यहां अपन जो देखे हैं कि 25% छूट के साथ था 100 प्लस प्रॉफिट। 100 प्रॉफिट कितना है बढ़ाकर कर रहा है तो 10 लाभ प्रतिशत ज्ञात करना चाहिए। चलो ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऐसे कैसे रख लेते हैं। छूट कितनी दे रहा है 10% छूट दे रहा है यानी कि 90 इंटू क्रय मूल्य कितना अपना 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 125 इंटू 90 बट्टे 100 इज इक्वल टू 100 प्लस का परसेंटेज प्रतिशत। इसको जरा देखें, 4 बार 5 बार 9 पंजे 45, 450 बट्टे 4 इज इक्वल टू 100 प्लस का पी। यदि मैं इधर लेके आऊं 100, इधर रह जाता पी परसेंटेज, 400 में से 50 बट्टे 4 इज इक्वल टू पी परसेंटेज। देखा जाए तो 12 से 1/2 परसेंटेज का मतलब प्रॉफिट परसेंटेज है। कितना प्रतिशत आई रे इसकी इधर, यानी कि 12 चौक 48 होता है, इसलिए 12 से 1/2। इस प्रकार के क्वेश्चंस यदि मैं आगे और बढ़ूं
ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल जिस तरह से थंबनेल कह रहा है लड्डू जैसी ट्रिक, वो आप लोगों को यहां मिल रही है। जैसे मित्रों अब आगे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन यदि अपन लोग दे रहे, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दुकानदार किसी वस्तु पर 15% छूट देता है, वो कह रहा है कि किसी दुकानदार है किसी वस्तु पर 15% की वो छूट दे रहा है तथा 20% लाभ कमाता है तथा उस वस्तु का क्रम मूल्य 153 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल स्पष्ट ही क्वेश्चन है। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए ये पढ़ा देखो, मार्केटिंग प्राइस इज इक्वल टू लाभ कितना हो रहा है भाई 20 यानी कि 120, छूट कितनी दे रहा है 15, कितना हो गया 85, क्रम मूल्य कितना था 153। मित्रों 17 को 5 से काट दिया, 17 को 9 बार हो गया, ये कितनी बार गया 24 बार, ये कितनी बार गया MP जी को 216, 24 × 216। इस प्रकार देखो मित्रों, जो मैंने तीनों क्वेश्चन लिए हैं, तीनों क्वेश्चन उन तीनों क्वेश्चन के अंदर भिन्न भिन्न थे। एक में अंकित दे रखा था, एक में क्रय दे रखा था, इसमें भी क्रय दे रखा, इसमें अंकित और क्रय एक में बिल्कुल नहीं दे रखा था। तो तीनों स्थितियां मैंने इससे कर ली है। लाभ हानि लाभ कैसे निकाला जाता, मार्केटिंग प्राइस कैसे निकाली जाती और CP कैसे निकाली जाती, इन सब का देखते हुए अपन लोग चले तो इस प्रकार के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और इजीली। और वाकई में जो थंबनेल पे आप देख रहे हो तो वो बिल्कुल ही अच्छी रहेगी। जैसे मित्रों आप लोग यदि पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे क्वेश्चन दूसरे नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाले। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो ट्रिक है आपके लिए बिल्कुल बेस्ट बैठेगी। अब आगे देखें, आगे वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, वो यदि कोई दुकानदार है, व्यापारी है, वो क्या कर रहा है कि किसी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने से उसका विक्रय मूल्य 1080 हो जाता है। यदि वह छूट नहीं देता है तो 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों देखो, सबसे पहले बात ये कर रहा है 100 रुपए मार्केटिंग प्राइस है, 10% छूट दे रहा है, तो कितना हो गया भाई 90। एक्चुअली में जो विक्रय मूल्य 90 आया वो 90 नहीं है, ओके कितना है 1080 है, कितने के बराबर है 90 के बराबर, इंटू ये आपका मार्केटिंग प्राइस आ जाएगा 0, इतना हो गया 12 यानी कि 1200 रुपए। अब आगे कंडीशन क्या कह रही है, यदि वो छूट नहीं देता है तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होता है। भाई 100 रुपए की वस्तु थी, वो छूट कुछ नहीं दे रहा है, तब उसको 20% का लाभ हो रहा है 120 रुपए का। अब देखो, जब 120 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रम मूल्य कितना होगा 100, क्योंकि क्रम मूल्य ही ज्ञात करना है। जब 1 है तो कितना 100/20, जब 1200 क्रम मूल्य हो तो कितना विक्रय मूल्य है तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 12 से 1 बार गया 1000, तो इसका क्रम मूल्य क्या हो गया कि उतना तो क्रम मूल्य, वस्तु का क्रम मूल्य क्या लिखोगे यहां कि वस्तु का क्रम मूल्य। अब मित्रों ये हो गया वस्तु का क्रम मूल्य। इस प्रकार क्वेश्चन एक बार वापस से समझे इस क्वेश्चन को। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने से उसका विक्रय मूल्य 1080 हो जाता है, यदि ये छूट नहीं देता है तो उसे 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रम मूल्य क्या था, ये रहा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, जो लास्ट क्वेश्चन आपको 5वां दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप जैसे ही देखोगे क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अब देखो 100 रुपए की वस्तु थी, उसको 20% छूट दे दी यानी कि -80 हो गया। एक्चुअली में 80 विक्रय मूल्य ना हो के विक्रय मूल्य कितना है रे 24 है, यानी कि 24 कितने के बराबर है 80 के बराबर है, इनटू। अब आगे देखो, यदि डायरेक्ट वैल्यू निकालनी होती है उसका क्रय मूल्य या अंकित मूल्य तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करते, परंतु आगे क्या कह रहा है, यदि इसकी छूट 70 कर दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 70। भाई 100 पे 30 की छूट दे दे 70 हो जाएगा, 0 0 ये गया 3 7 या 21। जब 30% छूट हो जाती है तब उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाता है 21।
अब मित्रों इतने क्वेश्चन करने के बाद अपन दूसरी टाइप ले रहे हैं आज की इस वीडियो में। वो क्वेश्चन थोड़े से अलग हटके हैं। अब यदि मैं उसके द्वारा जिस तरह से आप लोगों ने प्रतिशत के अंदर जो वैलिडेशन वाले क्वेश्चंस किए थे, उन एलिगेशन वाले क्वेश्चंस के बेस पे भी एक क्वेश्चन करता हूं। मैं लिख रहा हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा हूं कि 2 घोड़ों का क्रय मूल्य 60,000 रुपए है। यदि वह एक घोड़े को 4% हानि तथा 11% तथा दूसरा घोड़ा 11% हानि के साथ लाभ के साथ बेचता है, तो तथा इस पूरे सौदे में 3% का लाभ होता है। तो बताओ 4% हानि वाले घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। देखो मित्रों, जिस तरह से एलिगेशन वाला क्वेश्चन करते थे अपन, एलिगेशन जो मेथड अपनाते थे उसमें भी अपनाना है। जैसे ये लिखा मैंने हानि, इधर लिखा लाभ। कितना प्रतिशत हो रही है हानि? 4%। हानि के आगे माइनस लगाएंगे, ये हो गया 11%। इसके अंदर टोटल के अंदर कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है? 3। इसको प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, तिरछा घटाना है। 7, 11 में से 3 गए तो 8, इसको गए तो 7। क्योंकि मित्रों 3 में से माइनस का 4 घटाएंगे तो 3 + 4 कितने हो गए? 7। दोस्तों ये आया है दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात। दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात। अब मित्रों जो कह रहा है बात देखें, 4% हानि वाले घोड़े का क्रय मूल्य, 4% वाला घोड़ा ये रहा, उसका कितना है? 8। कुल मूल्य कितना था अपने पास? 60,000। टोटल अनुपात का योग कितना? 15 इंटू 8% वाले का अनुपात कितना है? 8 है। 15 चौका इंटू 8 कितना हो गया? 32,000 रुपए। इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो मित्रों आगे अपन जैसे जैसे बढ़ेंगे ये क्वेश्चंस थोड़े से, आज इस वीडियो के अंदर ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसके जैसा का जैसा यदि एक और करवा दिया जाए तो देखें क्या होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 घड़ियों का लिखते हैं, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य 3200 रुपए। ठीक है जी, 3200 रुपए है। एक घड़ी को 5% हानि पे तथा दूसरी घड़ी को 7% लाभ पर
बेचा गया, 7 की जगह, हाँ 7 ही ले लो केवल, और बेचा गया तथा पूरे सौदे में 6% लाभ प्राप्त होता है, तो बताओ 7% लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। अब देखो मित्रों, जिस तरह से अभी पहले वाले वीडियो के अंदर कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग नहीं है। कह रहा है 7200 रुपए, तो इधर अपन लोगों को वही स्थिति अपनानी है, हानि, और इधर क्या लिखना है, लाभ। अब मित्रों, जब अपन ये देखें कि आगे जैसे ही देखेंगे तो वीडियो, अब लाभ के आगे माइनस का, तो ये माइनस कर दो, ये प्लस का प्लस कर दो। टोटल के अंदर 6 था, क्रॉस से घटा दो, बड़े में से छोटा यहां हो गया है, 7 में से 6 गया तो 1, 5 में से 6 गया तो 11। ये मित्रों क्रय मूल्यों का अनुपात आया है दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात। अब दोस्तों दोनों क्रय मूल्य का, अब अपने पास क्या बता रहा है, 7% लाभ पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य। तो दोस्तों टोटल वैल्यू कितनी थी, 7200 रुपए। कुल अनुपात कितना है रे, 12 इंटू किस घड़ी का कह रहे हैं, 17, 11 से मल्टीप्लाई कर दे, 12 6 का 72, 600 इंटू 11 बराबर 6600 रुपए उस घड़ी का मूल्य है। मित्रों इस प्रकार जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं उसको आप लोग देखें तो बढ़िया तरीके से हो सकता है। एक आध क्वेश्चन यदि मैं और ले लेता हूं ऐसा का ऐसा, तो देखें, मैं ले रहा हूं यदि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 45,000 रुपए है, एक वस्तु को 7% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 8% लाभ पर बेचा जाता है, पूरे सौदे में न लाभ और न हानि होती है, तो 7% पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो मित्रों, जैसा पहले वाला क्वेश्चन था उससे थोड़ा फर्क है कि उसके अंदर ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही, तो इधर लिखेंगे हानि, और ये हो गया लाभ। हानि कितना प्रतिशत है, 7 माइनस का प्रतिशत, 8 का प्लस प्रतिशत, कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ना तो 0 ना 0, बड़ी से छोटी को घटा दें, 8 0 में से 8 गए तो ये हो गया 7 अनुपात। ये मित्रों क्रय मूल्य का अनुपात है। क्या है ये, क्रय मूल्य का अनुपात। अब अपने पास क्या था, 7% पर बेची गई वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य।
तो दोस्तों कुल कितना है रे? 45,000। उसके बाद कुल अनुपात कितना है? 15 इंटू 7 वाले का अनुपात कितना है? 7 वाले भी कह रहा है 7% पर बेची गई वस्तु। अच्छा 7% यहां हानि लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हानि पर बेची गई, इसका मतलब अनुपात कितना है? 8। 15 तिया 45, 8 तिया 24,000 रुपया उसका वैल्यू है। इस प्रकार की इक्वेशंस किए जाते हैं मित्रों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यहीं तक करते हैं, और आगे जब वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर अपन ये क्रय मूल्य की जगह अपन लोग विक्रय मूल्य लेंगे और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का वीडियो यहां तक ही दोस्तों, धन्यवाद।